मकर संक्रांति पर्व की आप सबको दिल से बधाई। मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य नारायण के साथ जुड़ा हुआ एक अद्भुत त्योहार है। क्योंकि सूर्य नारायण ज्योतिष के साथ प्रकृति के भी मूल तत्व हैं। वे ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश के अधिष्ठाता हैं। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की प्राप्ति हमें सूर्य की रश्मि से हो जाती है। जीवन जीने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए। ये भी हमारे को सूर्य देव से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण अपनी दक्षिणायन यात्रा परिपूर्ण करके उत्तरायण यात्रा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अर्थात आज से उनकी यात्रा उत्तरायण की ओर होने लग जाती है। और उत्तरायण का जो काल है, इसको सभी महापुरुषों ने सभी श्रेष्ठ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ समय माना है। एक कारण इसका ये भी है कि उत्तरायण के काल को अनेक धर्म ग्रंथों में देवताओं का दिन कह करके पुकारा गया। दक्षिणायन ये देवताओं की रात्रि है। तो रात्रि परिपूर्ण होने के बाद जैसे दिन प्रारंभ हो जाता है, तो हम लोग सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए गतिशील हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो उत्तरायण काल से हमारी सक्रियता बढ़ जाती है, हमारी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और साथ में सूर्य देव का प्रकाश अधिक प्राप्त होने से, दिन लंबे हो जाने से हमारे को ऊर्जा की प्राप्ति का, ऊष्मा की प्राप्ति का सहज सुलभ मार्ग प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उत्तरायण का जो काल है वह हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ जुड़े हुए कामों को संपन्न करने का काल तो है ही, उसके साथ साथ अनेक शुभ कार्यों को करने का भी ये बड़ा श्रेष्ठ समय है। मकर संक्रांति का जो समय है, इस समय में सूर्य नारायण अपने धनु राशि का प्रवास परिपूर्ण करके मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मकर राशि के जो अधिपति देव हैं वे शनि देव हैं। हालांकि सूर्य और शनि देव आपस में पिता पुत्र हैं, किंतु पिता पुत्र होने के बावजूद दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों के विचारों में अंतर है और दोनों के विचार कहीं से भी नहीं मिलते। इसलिए आपस में दोनों की शत्रुता मानी गई है। इस दृष्टि से देखें तो सूर्य देव अपने शत्रु शनि देव के घर में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु के घर में जाता है तो बहुत अच्छा अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए पूरा ब्रह्मांड इस प्रयास में लग जाता है कि सूर्य देव का जो शनि के घर में पदार्पण हुआ है, ये काल, इस काल के दौरान शनिदेव उनको कष्ट न दें और पूरे ब्रह्मांड के जीवन के ऊपर भी किसी प्रकार का वो खलल पैदा न करें। इसलिए शनिदेव के साथ जुड़े हुए पदार्थों का दान, स्नान आदि करने की परंपरा, जप आदि करने की परंपरा हम लोगों में है। चाहे वो तिल का प्रयोग करना हो, गुड़ का प्रयोग करना हो अथवा मूंगफली का प्रयोग करना हो या तेल का प्रयोग करना हो, ये कतिपय वस्तुएं अधिकतर शनिदेव से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। इनका उपभोग करना और साथ में इनको प्रसाद के तौर पर वितरित करना, ये शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने का एक उपक्रम है। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव हैं, उन लोगों को इन सब चीजों का उपभोग स्वयं के लिए करना चाहिए और जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव नहीं है, उनको इन सब चीजों का दान करना चाहिए, प्रसाद के तौर पर दूसरों को बांटना चाहिए। तो हम लोगों के यहाँ पर परंपरा है, हम उपभोग भी करते हैं और उसका प्रसाद के तौर पर वितरण भी करते हैं, जिससे शनि देव चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, दोनों अवस्थाओं में उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सबको स्मरण करा दूं, महाभारत काल में देवव्रत भीष्म पितामह वो शरशैया पर अनेक दिन लेटे रहे। कारण क्या था?
पूछ लिया किसी ने कि आप इतना कष्ट सह करके शरशैया पर लेटे हुए हैं, इस शरीर का त्याग क्यों नहीं कर लेते हैं? तब भीष्म पितामह बोले थे कि नहीं, अभी दक्षिणायन का काल चल रहा है और दक्षिणायन के समय में मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा। मैं उत्तरायण काल का इंतजार करूंगा और उत्तरायण के काल में ही अपना शरीर त्यागूंगा। पूछा गया ऐसा क्यों? भला उत्तरायण के काल में ऐसी क्या बात है? तब भीष्म पितामह बोले, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर हम लोग केशव भगवान श्री कृष्ण से पूछ लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा गया कि उत्तरायण का काल और दक्षिणायन का जो काल है, दोनों में क्या अंतर है? शरीर त्यागने का श्रेष्ठ समय कौन सा है? तब उन्होंने उत्तर दिया था, हे भरत श्रेष्ठ, ऐसे लोग जिनको ब्रह्म का बोध हो गया हो और अग्निमय ज्योति देवता की सहायता से जब 6 माह का जो उत्तरायण का काल प्रारंभ होता है, ऐसे उत्तरायण के काल में दिन के समय अपने शरीर का त्याग करते हैं और ऐसे वक्त में शरीर का त्याग करने वाले पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करते, वो जन्म और मृत्यु की परंपरा से पार हो जाते हैं। उनका ये संदेश श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में संकलित है। फिर पूछा गया, अच्छा प्रभु, जो लोग इच्छा मृत्युधारी न हो, जो लोग प्रतीक्षा न कर सके उत्तरायण के काल का, जिनका दक्षिणायन में मृत्यु हो जाए या रात्रि के अंधकार में मृत्यु हो जाए, उनकी क्या गति होगी? तब श्री कृष्ण वासुदेव बोले कि जिनकी मृत्यु दक्षिणायन में होती है, रात्रि के अंधकार में होती है, उन लोगों को चंद्रलोक में जाकर के जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद पुनः प्रयास करके फिर वो लोग जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो पाते हैं। इस संवाद से भी हम भली भांति समझ सकते हैं मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति से ये उत्तरायण का काल प्रारंभ हो जाता है और उत्तरायण का काल हमारे जीवन में सभी प्रकार के शुभ और सौभाग्यमय कार्यों के लिए दरवाजा खोलने वाला वक्त है। मान्यता है कि गंगा को अपने बलबूते धरती पर लाने वाले भगीरथ, उन्होंने इसी मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी के जल की सहायता से अपने पूर्वजों को तर्पण किया था और कहते हैं कि उनका तर्पण संपन्न होने के बाद ही गंगा नदी समुद्र में जाकर के मिल सकी थी। इससे भी मकर संक्रांति का महत्व जग जाहिर हो जाता है। एक मान्यता ये भी है कि इसी मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार करके युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दिया था। इस प्रकार से देखें तो असुरों की समाप्ति और देवताओं के उदय का ये काल है। असुर का अर्थ यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति से लेना चाहिए और देवताओं का अर्थ यहाँ पर दिव्य प्रवृत्तियों से लेना चाहिए। हमारे जीवन की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, तामस प्रवृत्तियां हैं, वो समाप्त हो जाए और दिव्यता हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाए, उसका ही मकर संक्रांति का काल है। मकर संक्रांति में स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध, अनुष्ठान इत्यादि धार्मिक आयोजनों को संपन्न करने का बड़ा भारी महत्व है और साथ में तीर्थ स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी मकर संक्रांति में प्रयाग तीर्थराज में स्नान करने की प्रेरणा बताते हुए वो अपने पद्य में लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई। अर्थात माघ मकर गत रवि जब होई, माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य का आगमन हो जाए, तीर्थपति ही आव सब कोई, तब हर व्यक्ति को चाहिए कि वह तीर्थपति अर्थात तीर्थराज
प्रयाग में आकर के स्नान करे, दान करे, जप करे, तप करे। तो मकर संक्रांति का अचिंत्य प्रभाव हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने समय समय पर बताया है। सिंधी समाज इसे लाल लोही पर्व के रूप में मनाता है, तो वहीं पर दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु का जो प्रांत है, वहां इसको पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर से बाहर जंगल में जाकर के खिचड़ी बना करके खाना, बन भात बना करके खाना, इस प्रकार उत्सव मनाना आदि आदि कार्य भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न मान्यताओं के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। मूल बात ये है कि हम लोग अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ें, अपने जीवन के तामस से निकल करके उजाले की ओर हम लोग आगे बढ़ें। ऐसा ये मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस पर्व की आप सबको दिल से बधाई देता हूँ। जो लोग इस मकर संक्रांति का लाभ लेना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण का जाप करें, शनिदेव का जाप करें, और दोनों का जाप करके हम लोग इस आने वाले महीने का लाभ उठा सकते हैं। जिनकी मकर राशि है, वो लोग अपनी मकर राशि में सूर्य देव का स्वागत करें, आवभगत करें, उनको नमन करें और उनका जाप पाठ करें। जो लोग इस संक्रांति का महीने का जाप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मंत्र है ओम नमो लोहे सब साहुड़म श्री भास्कराय नमो नमः। ओम नमो लोहे सब साहुड़म श्री भास्कराय नमो नमः। ओम नमो लोहे सब साहुड़म श्री भास्कराय नमो नमः। इस मंत्र का महीने भर जाप कर सकते हैं। आज प्रातः काल 8:15 बजे से संक्रांति का काल प्रारंभ हो चुका है। प्रतिदिन इस मंत्र की आप एक माला करें, भगवान सूर्य नारायण की कृपा को प्राप्त करें, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करें और अपने जीवन में आनंद मंगल को हमेशा बढ़ाने का प्रयत्न करते रहें। अब आपके सामने महीने का नाम, जाप और मंगल पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे सुने और अपने जीवन को आनंद पूर्ण करें। चैता भारहु वासम चकवट्टी महिंढियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आज बृहस्पतिवार 14 जनवरी 2021 संवत 2077 पौष शुक्ल प्रतिपदा, चंद्रमा मकर राशि में, सूर्य देव का भी मकर राशि में प्रवेश, मकर की संक्रांति, माघ का महीना, माघ महीने की संक्रांति आप सबके जीवन में आनंद मंगल को बढ़ाने वाली हो, धर्म की अभिवृद्धि करने वाली हो। आपके जीवन पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमेशा बने रहें। चैता भारहु वासम चकवट्टी महिंढियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारहु वासम चकवट्टी महिंढियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंती शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने, सुख करने, आनंद करने और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उनका सदा ही मंगल होगा, उनका अजर अमर पद होगा। जय